जुबानियाँ तेरी झूठी भी सच लगे, तू मेरा कोई ना मैं इसलिए नहीं कर रही क्योंकि हो मैंने के बहुत भी कंफर्टेबल कुछ सी लगे। काफ्तान पहनी हुई थी जो कि ब्लॉक सबसे पहला जोड़ा झिलमिल करती हुई मकैश के साथ है और ग्रीन और येलो मस्टर्ड से कलर का है और मेरा फेवरेट कलर मस्टर्ड ये सूट है। मेरी बचपन की फ्रेंड है और बहुत अच्छा वो हमेशा तैयार होती है, बहुत प्यारी है और ये आप सब लोग भी उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आबिद को थोड़ा सा गला वगैरह ख़राब था और रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न होते हुए, रिस्पॉन्सिबल हस्बैंड होते हुए उन्होंने मास्क लगाया है। देखा था कि मैं गई थी गीगा मॉल अपनी बहन के साथ और वहाँ से मैंने दूसरी बात यह है कि जो भी आप वैसे भी ना अपनी डाइट में मल्टीविटामिन्स को शामिल करें। अस्सलाम वालेकुम। थोड़ी सी कल की बात हो जाए। कल मैं व्लॉग नहीं बना सकी, इनफैक्ट मैं पूरा दिन रिकॉर्ड नहीं कर सकी क्योंकि कल ना एक स्लो सा दिन था, बहुत बाहर तेज़ बारिश थी और मैं भी कुछ ज़रा सी स्लो हुई थी, डाउन तो नहीं स्लो हुई थी। आबिद की तबीयत नहीं ठीक थी और वो मगर तबीयत ख़राब के साथ भी गोल्फ वगैरह पे वो गए थे। तो बस फिर मैं टीवी पे शोज़ कुछ कैचअप करने वाले थे। काजोल और ट्विंकल वर्क का जो शो है टू मच, वो मैंने देखा, काफ़ी गौर से देखा, कंप्लीट किया क्योंकि उसके भी काफ़ी एपिसोड्स आ चुके थे और मैंने नहीं देखे थे। वो काम मैंने किया। तो इस तरह बस करते 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 एक स्लो सा डे था। तो आज फिर ये जो कैचअप करना है जो मेरा आप लोगों के साथ जो एक दिन का फासला आया है, इंशाल्लाह मैं इसको कर लूँगी कैचअप किसी दिन। कुछ हो जाता है कि ज़रा लंबी रिकॉर्डिंग हो जाएगी। सबसे पहले हिना ब्लॉक प्रिंटेड कप ड्रेसेस आए हैं मेरे पास प्यारे, और अब ये लिनन और करंडी पे भी ब्लॉक प्रिंट्स हैं, अवेलेबल हैं, आप ले सकते हैं। और क्योंकि एक स्लो सा डे है जो कि मैं घर पे आज नहीं गुजारूंगी, आज ज़रा मैं बाहर जाऊंगी क्योंकि जाना है, मैंने कुछ टेलर का काम है, कुछ मैंने जो दम वाली चाय वाली कैटल का बहुत सारे लोग क्वेश्चंस पूछे थे वो दिखानी कि मैंने कहाँ से ली है और वो ख़रीदूंगी मैं अपने लिए। और सबसे पहले मैं बताऊं कि घर में इतनी रिलैक्स में क्यों रही। इतनी रिलैक्स में इसलिए लेके रही क्योंकि मैंने बहुत कंफर्टेबल सी ये काफ्तान पहनी हुई थी जो कि ब्लॉक प्रिंटेड है, हिना अलराया की तरफ से है और वाकई जेन्युइनली मैं बहुत कंफर्टेबल टाइम मैंने स्पेंड किया घर में। और लेकिन घर में कंफर्टेबल तो रहें लेकिन स्टिल मैं जब सुबह उठती हूँ, मैंने हमेशा आप लोगों को बताया कि मैं तैयार हो जाती हूँ, नो मैटर कि मैंने कहीं जाना हो ना जाना हो, या इवन जो मेरे घर के जो कपड़े हैं, जो मेरे लोअर्स और टी शर्ट्स वगैरह भी, जो ट्रैक सूट्स वगैरह मैं घर में पहनती हूँ, वो भी मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि अच्छे और ब्रांडेड मीन्स के अच्छे गुड क्वालिटी और वो लेती हूँ, और ताकि घर में भी आप कंफर्टेबल रहें और आप अच्छे लगते रहें। क्योंकि जब आप खुद अच्छे लग रहे होते हैं और आप ड्रेस्ड अप होते हैं और तैयार होते हैं घर में भी, तो आप अपने घर को भी बहुत अच्छा और साफ़ सुथरा वैसे ही रखते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले ड्रेसेस दिखाऊं। ये एक और वजह जिसकी वजह से कल थोड़ी सी मैं डाउन रही और मैं कुछ रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं कर सकी क्योंकि हमारे यहाँ पे हो रही है कुछ मेंटेनेंस, उसकी वजह से लाइट ऑफ हो जाती है अराउंड समझे आप सुबह 9 बजे, एग्जैक्ट 9 बजे जाती है और फिर आपकी अगर किस्मत अच्छी है तो 3 बजे से 5 मिनट पहले आ जाती है, वरना 6 घंटे लाइट बंद रहती है। तो पहले मैं ड्रेसेस दिखाऊं आपको। ये सबसे पहला जोड़ा झिलमिल करती हुई मकैश के साथ है और ग्रीन और येलो मस्टर्ड से कलर का है और साथ मकैश आपको शायद झिलमिलाती हुई नज़र आ रही हो, आई होप आ रही होगी। तो बहुत प्यारी सी मकैश है इसके ऊपर और इसके साथ ये कंफर्टेबल सी लिनन है और इसके साथ ये शलवार है, खुली शलवार है जिसको फर्शी भी आप कहते हैं। ये बहुत प्यारा सूट पूरी डिटेलिंग के साथ, और ये मैंने भी अपनी फ्रेंड बिल्कीस के घर जाना है कुछ दिन में, तो मैं उसके घर पहन लूँगी क्योंकि उसके बेटे की शादी भी है बिल्कीस के। दूसरा मेरा फेवरेट कलर मस्टर्ड ये सूट है। तो हिना ने जब ये कपड़े भेजे, क्या मैंने उससे कहा था कोई अच्छे से कपड़े भेजो, मेरा आजकल दिल चाह रहा है कुछ नए ब्लॉक प्रिंट्स पहनूं। और ये आपको पता है ब्लॉक प्रिंट की ख़ास बात है कि वो सिर्फ प्योर फैब्रिक पे बनता है, तो इसलिए फिर ये बहुत इम्पॉर्टेंट था। ये देखिए कितना अच्छा डिटेल से उसने पट्टियाँ अलग प्रिंट करवाई हुई हैं और उनको शोल्डर पे और इस तरह से उसने किया हुआ है, स्टाइल किया हुआ है, और साथ ये शलवार है।
अच्छा जी, बात हम लोग करते हैं तैयार होने की और अच्छा तैयार होने की और अच्छा लगने की। तो कुछ चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं जो लोग रहते हैं लाहौर में, उनके लिए मैं लिंक दे रही हूँ। बहुत अच्छा सैलून, बहुत अच्छा मेकअप अगर आप कराना चाहते हैं तो एक तो आप जब मिलेंगे मस्तूरा से आपका वैसे ही दिल चाहेगा कि आप मस्तूरा जैसे लगें। तो इसलिए बेस्ट उसका तरीका ये है कि आप आईना बाय मस्तूरा इसके पास जाएं। मैं आपको पूरा इंस्टाग्राम लिंक और सब भिजवा दूंगी, शेयर कर रही हूँ आपके साथ। डू विज़िट। और नेक्स्ट जो भी अब शादियां आ रही हैं या आपने हेयर स्टाइल करवाना है, जो भी सर्विसेज आपने लेनी है, आप इस सैलून में जाएंगे। मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि मेरी बचपन की फ्रेंड है और बहुत अच्छा वो हमेशा तैयार होती है, बहुत प्यारी है और ये आप सब लोग भी उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अच्छा जी, अब एक और चीज़, हुमास वर्ल्ड में डेकोरेशन अच्छी और नई चीज़ें ना दिखाऊं ये हो नहीं सकता। ये दूसरा घर के मेरे बहुत प्यारी मेरे घर की फैमिली में एडिशन है, वेजवुड के वाजेज़ हैं जो कि बहुत प्यारे हैं, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ में शेयर करूं। आजकल की थोड़ी सी रूटीन ऐसे है क्योंकि नवीद नहीं है तो कुकिंग वगैरह मैं खुद कर रही हूँ और आबिद बीमार हैं और तबीयत आबिद की नहीं ठीक है, एंटी एलर्जिक्स और बुखार के साथ सख्त तबीयत ख़राब हो रही है उनकी। तो मैं आपको कुकिंग वगैरह आजकल मैं खुद ही कर रही हूँ। और आज मैंने वैसे जैसे शाद आती है ना उसमें बातें करती हूँ, तो मैंने कहा क्या पकाया, तो उसने कहा मैंने शलजम बनाए थे। तो मेरा भी दिल चाहा मैं भी घर में शलजम गोश्त बनाऊँ, तो इसलिए मैं वो बनाने लगी थी। और अभी आबिद से शलजम मंगवाऊँगी। नहीं, मैं और आबिद जब जाएंगे कोसार वापसी पे आते हुए शलजम लेके आएंगे। मैंने थोड़ा सा मटन को भून लिया और आके मैं शोरबे वाले शलजम गोश्त बनाऊंगी। अच्छा जी, मैं और आबिद बाहर निकल आए हैं और रास्ते से मैंने घर से निकलते हुए आज इसलिए नहीं रिकॉर्ड किया क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा जब मैं चक्कर काट रही होती हूँ तो ना काटूँ फिर कैमरा पकड़ के, तो मैंने सोचा ठीक है। तो आबिद को थोड़ा सा गला वगैरह ख़राब था और रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न होते हुए, रिस्पॉन्सिबल हस्बैंड होते हुए उन्होंने मास्क लगाया है। इट्स एक्चुअली अ मैसेज टू एवरीवन कि अगर आपको ज़रा सा भी कुछ ऐसे फील हो तो मास्क लगाने में कोई बुरी बात नहीं है, लगा लेना चाहिए, है ना आबिद? तो क्योंकि ताकि कंटेजियस होता है, बाकी लोग आपके जो प्यारे आपके इर्द गिर्द हैं उनको बीमार ना हो। तो हम लोग जा रहे हैं कोसार, कैटल लेनी है मैंने बहुत ज़रूरी, क्योंकि दम वाली चाय का बहुत मज़ा आता है। शलजम गोश्त मैंने बनाया और ले भी लिया, मज़ा आया, बहुत अच्छा बना था। खैर आबिद ने कभी नहीं कहा अच्छा बना या बुरा बना, लेकिन मुझे अच्छा लगा। थोड़ा सा जो मटन है वो ज़्यादा हो गया था, गल गया था, लेकिन क्योंकि मैं वेट कर रही थी। मैंने ना आजकल कुकिंग स्टार्ट की हुई है मिट्टी की हांडियों में, देगचियों में, हांडी में, तो उसकी वजह से ज़्यादा सा टेम्परेचर उसमें जब गर्म हो जाती है हांडी तो काफ़ी देर तक वो गर्म रहती है। एनीवेज चलते हैं कोसार। आ गए हैं कोसार, आबिद कार में बैठे हुए हैं क्योंकि उनकी तबीयत नहीं ठीक है और मैं ज़रा जा रही हूँ सामने वाली उसी शॉप से जहाँ से कैटल वो वाली ली थी, कार ना अचानक रिवर्स हो जाए। चलिए ठीक है, तो मैं उधर ही जा रही हूँ। जाके मैंने एक्चुअली छोटी साइज़ की वही कैटल लेनी थी और देखते हैं कि क्या है वहाँ पे है कि नहीं है। डिफरेंट टाइम है अब। ये वही है जो ये डबल मिनी डबल ग्लास नहीं इनका? नहीं मेरे पास पड़ी नहीं है ना, आते हुए बच्चे गुनी फैलाई थी इस वजह से मुझे नहीं मिली कैटल। ब्रोकली देखती हूँ मिलती है या नहीं। ब्रोकली ले लेती हूँ। दो छोटे फूल, ये प्लीज़ मुझे ये देते हैं। और कुछ लेना है मैंने? नहीं, बाकी सब है।
ब्रोकली और कोटेड आलमंड्स हैं वो लेकर आ गई हूँ। वो तो मिली नहीं मुझे कैटल, और वो बिल्कुल अनजान बन गए। कहते हैं नहीं यहाँ पे तो कभी थे ही नहीं है, यहीं से ली थी मैंने और मेरी बहन ने। तो एक दो और बातें ज़रा मैं बैठ के करती हूँ और आपको बताती हूँ। मैंने ये आपको दिखाना था, ये कुछ दिन पहले मेरे घर आई थी वेजवुड की, और जेन्युइन एक्चुअल है ये वेजवुड की, आपको नज़र भी आ रहा होगा। सॉरी मुझे दोबारा करना पड़ रहा है क्योंकि स्टोरेज फुल हो जाती है। अच्छा, ये वेज वुड की क्लॉक है, और ये है इसके साथ ही कुछ पेपर वेट टाइप है, और इसके साथ ना एक उन्होंने बॉक्स टाइप भी मुझे भेजा था, दूसरा हाथ से मुझे आया था जो कि रास्ते में टूट गया, बड़ा मुझे अफसोस हुआ है। तो ये मैंने अपने मिरर के साथ इसको यहाँ सेट किया है, और उसके अलावा 2 पीसेस और हैं, वो भी वेज वुड के ही हैं, और उनको मैंने ड्राइंग रूम में रखा है। मैंने कहा आपको मैं वो भी दिखा दूँ कि वो कैसे हैं। जी वो ये पीसेस हैं, मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं दोनों। ये मेरी ये जो कैबिनेट है इसमें ये बहुत मुझे क्यूट और अच्छे लग रहे हैं, और ये देखिए कितने क्लासिक हैं ये। और अगर इस वीडियो में मैं पहले दिखा चुकी हूँ तो खैर है, आप चुप करके दोबारा देख लें। अच्छा, मैं ज़रा आपको दिखा दूँ जो मैंने शर्ट ली थी सना सफ़ीनाज़ की, उसके साथ जो शलवार माँ साहब ने बना दी है मुझे, वो भी आपको दिखा दूँ। वो मैं ले आई हूँ, और साथ में कुछ और कपड़े हैं जो हिना अलराया की तरफ से आए हुए हैं, वो भी मैं आपको कल ड्रेसअप होके और वो दिखाऊंगी। अल्लाह करे ज़रा कल आबिद की तबीयत ठीक हो जाए तो ज़रा बाहर निकलने का, तैयार होने का भी मज़ा आएगा, वरना मुझे फिर बैक ऑफ द माइंड वही टेंशन रहती है आबिद की कि वो बस ठीक हो जाएं जल्दी, क्योंकि काफ़ी दिन हो गया इनकी भी तबीयत ख़राब है अब। तो वो ये पड़े हुए, मैंने सोचा था अभी पहन के बाहर की हम लोग खाना वाना खाएँगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। खैर घर में मेरे शलजम गोश्त भी बहुत अच्छे बने हुए। अच्छा ये है, माँ साहब ने बना दिया मुझे थोड़ा सा, मतलब ऐसे क्या किया है माँ साहब ने इसको मुझे पता नहीं। अच्छा हाँ, नॉर्मल शलवार बनाई है, ठीक है। पहले आप लोगों ने देखा था कि मैं गई थी गीगा मॉल अपनी बहन के साथ, और वहाँ से मैंने ये शर्ट ली थी सना सफ़ीनाज़ की, उसके साथ ये शलवार है। ये मेरा सूट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है और बड़ा क्यूट है। अब मैंने येलो, मेरा वही फेवरेट कलर भी है, डिटेलिंग वगैरह भी इस पर अच्छी है सब कुछ। और अभी मैंने थोड़े दिन तक, परसों, अब आगे एक दोबारा शादी है और एक मैंने डिनर पे आबिद के साथ जाना है, तो ये जो कपड़े मैंने लिए हैं ये इंशाल्लाह उनमें से मैं किसी दिन भी पहनूंगी और आप लोगों को दिखाऊंगी। बन के आगे ये, अच्छा ये कुशन मेरा आया था रिबन्स रोमीज़ की तरफ से, बहुत प्यारा। इसके साथ के मैंने कुछ कुशन्स और ऑर्डर किए हैं, वो थोड़े दिन में मिल जाएंगी, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। जिन जिन लोगों ने अभी तक इस पेज को फॉलो नहीं किया, फॉलो कर लें, क्योंकि बहुत अच्छी चीज़ें हैं, और मैं चाहती हूँ कि मेरी सारी जो यूट्यूब फैमिली है, उमाज़ वर्ल्ड, वो सारी हमारे पास आइडेंटिकल और अच्छी अच्छी चीज़ें हों। अच्छा जी, बातें कुछ बहुत सारी पूछी हुई हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस तो मेरे लिए जो आते हैं वो आते हैं बालों के। तो पता नहीं कैसे मैं किस तरह यकीन दिलाऊं किसी को भी कि एक तो जो ऑयल मैं बनाती हूँ, जो अगर आप लोग इस्लामाबाद पिंडी में हैं तो आप मुझसे ले सकते हैं, वो ले लें मुझसे। और दूसरी बात ये है कि मैं आपको ये बात, इस चीज़ का आपको यकीन करना पड़ेगा मेरे ऊपर कि आप अगर मल्टी वाइटामिन्स लें अपने टाइम से, और जो भी आप लेते हैं अपनी डाइट में वो ज़रूर शामिल करें। मल्टी वाइटामिन से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है बालों को। आप जो खाने से आपको बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो नहीं मिल रहे होते हैं, उसके लिए आपको सप्लीमेंट्स वगैरह लेने पड़ते हैं। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि ज़रा अपने बालों को ना, जो आर्टिफिशियल जो भी कोई चीज़ें हैं, स्ट्रेटनर, ये वो जो भी चीज़ें हैं, उनसे थोड़ा सा बचा के रखें, और जो भी आपके नेचुरल बाल हैं उन्हीं को स्टाइल करना सीखें। और अच्छा, एक और बात है जो थोड़ी सी वियर्ड लगेगी, लेकिन मैंने बहुत अपने कुछ क्लोज लोगों को देखा है, जो मतलब मेरी फ्रेंड्स वगैरह हैं, वो बालों के लिए ना एक चीज़ है जो वो आजकल हेयर एक्सटेंशंस, और वो भी बहुत अच्छी आई हुई हैं, उनके साथ भी स्टाइल आप कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप अपने बालों को ही सारे उस पेन में से गुजारें रोज़ाना ब्लो ड्राई के, और उससे वो भी एक अच्छी ऑप्शन है, लेकिन अगर अच्छी है तो। अगर वो अच्छी नहीं है तो आप यकीन करें वो बहुत बहुत बुरी भी लग सकती है। एक ये बात थी। दूसरी बात ये है कि जो भी आप वैसे भी ना अपनी डाइट में मल्टीविटामिन्स को शामिल करें,
और डॉक्टर से पूछ के लें, लेकिन नॉर्मली अच्छा। और जो मल्टीविटामिन्स हैं वो आप जैसे आपकी एक जब बॉटल ख़त्म हो गई है, आपने 1 महीना एक ले लिया, 4 वीक्स ले लिया या 6 वीक्स ले लिया, तो फिर आप उसको चेंज कर लें, कोई उसका ब्रांड चेंज कर लें, कुछ उसमें चीज़ नई ऐड कर लें, कुछ मतलब अपनी बॉडी को थोड़ा सा ट्रिक करते रहिए, मेरा ख्याल है। लेकिन फिर भी आप डॉक्टर से पूछ लें और कंसल्ट कर लें। मेकअप जो सब लोग पूछ रहे थे कि जो पिछले दिनों शादी गुजरी उस पर मैंने क्या क्या मेकअप किया, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी और करती भी रहती हूँ, बताती भी रहती हूँ। लेकिन दोबारा से भी मैंने एक शादी पे जाना है, तो वहाँ पे वो भी जो मेकअप वगैरह होगा इंशाल्लाह ताला वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बिग बॉस स्टार्ट हो गया है और मैं अब इस वक्त 9:15 9:30 हो रहे हैं। मैं अब इशा की नमाज़ वगैरह पढ़ के अब जो मेरे सीजन्स वगैरह ड्रामे वगैरह शुरू किए हैं वो देखूँगी आराम से, बिग बॉस देखूँगी। और आप लोगों से मैं मिलूँगी कल। आप लोग दुआ करें कि आप भी ठीक हो जाएं, क्योंकि आबिद के बीमार होने से ना मैं बहुत परेशान हुई हूँ।